हेलो बच्चों, मैं संदीप कुमार। आप सभी लोगों का वी कैन लर्न में स्वागत है। आज हम एमसीक्यू की सीरीज में चैप्टर नंबर 2 पहुंच गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, तो मिनिमम क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि एक ही प्रश्नावली है, एक है बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, उससे नाम मात्र क्वेश्चन बनता है। आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यांक होंगे। शून्यांक का मतलब होता है यक्स का मान, जिसको हम अल्फा या बीटा के रूप में लिखते हैं। तो अगर इसका शून्यांक निकालना है तो उसको हम अल्फा और बीटा का मान ही निकालिए, चाहे कहिए यक्स का मान निकालना हो। कुल मिला जुला के इसका गुणनखंड किया जाएगा, तभी यह निकल सकता है। तो x² + 7x + 12। अब देखिए कैसे पता चले, गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ जो प्लस अगर लगा है तो इसका मतलब यह है कि अगर आगे कोई नंबर है पीछे वाले से गुणा कराइए, अगर आगे नंबर नहीं है तो डायरेक्ट जो लास्ट में लिखा है इसका दो खंड कीजिए अपने मन से। इस तरह कीजिए ताकि आपस में जोड़ने पर बीच वाला मैच करे। अब क्यों जोड़ेंगे, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो समझ लीजिए कि यहाँ जोड़ना है, दो खंड जो होगा यहाँ आपस में जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस लिखा है तो इसका मतलब है आपस में घटाना पड़ेगा। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12। तो 4 और +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका हम अब गुणनखंड करते हैं। x² + 12 के स्थान 7 के स्थान पर लिखते हैं 4 + 3, x लिख दीजिए +12। x² ऐसे ही लिखिए, प्लस x का गुणा कराइए 4 में तो 4x हो जाएगा, और प्लस x का गुणा 3 में कराइए 3x हो जाएगा, और +12। कितने पद हो गए 4। दो दो पद में कॉमन करना है, कॉमन करिए। x यहाँ है तो x यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x² में से x निकाल लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से x निकाल लेंगे 4 बचेगा। तीसरे नंबर पर जो चिन्ह रहेगा वही लिखा जाएगा हमेशा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 निकाल लीजिए। 3 यहाँ से निकाल लेंगे तो x बचेगा। 12 में से 3 निकाल लेंगे 9 बचेगा नहीं, तो उसके गुणनखंड में से निकलता है। अगर हम यहाँ से 3 निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो बचेगा यहाँ 4। अब एक पद ए हो गए, एक पद ए, दोनों में देखेंगे तो x + 4 सेम मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ से हम x + 4 निकाल लेते हैं। यहाँ से x + 4 निकाल लेंगे तो बचेगा x, यहाँ से x + 4 अगर निकाल लेंगे तो +3 बचेगा। एक बार इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो x + 4 = 0, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4। x + 3 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -3। तो इसका शून्यक जो आया है तो -4 -3, जहाँ कहीं भी होगा ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अब द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, ये भी सेम तरीके से लगेगा, इसका भी गुणनखंड निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए फिर इसका भी निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के चक्कर में हमारी वीडियो बड़ी हो जा रही है। चलिए फिलहाल देखते हैं दूसरे का है। जैसे इसमें लिखा है 6x² -3 -7x। तो पहले सबसे बड़ी घात लिखी जाती है x², फिर इससे छोटी घात क्या है x वाला है, पहले इसको लिखिए, फिर -3 लिखिए। अब वाला क्वेश्चन आ गया जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। अगर आगे कोई नंबर है या गिनती है पीछे वाले से गुणा होता है तो 6 त्रिक हो जाएगा 18। अब दोनों को आपस दो खंड करिए पहले नंबर, फिर दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, यहाँ से पता चलता है। अगर यहाँ माइनस लिखा है इसका मतलब जो दो खंड होगा वो आपस में घटाना पड़ेगा। तो किस तरह होगा ये, 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18। 9 में से अगर 2 घटा देंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए 6x², तो यहाँ लिख सकते हैं 9 - 2, x ऐसे ही लिखिए -3। 6x², अब माइनस ऐसे लिखिए, 9 ऐसे लिखिए, पीछे से x गुणा हो जाएगी दीवार इसके साथ, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस, 2 ऐसे लिखिए, इसके साथ x लगाइए, और -3। कितना पद हो गया 4 पद। दो दो पद में क्या करना है कॉमन करना है। अब 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है 3 यहाँ से निकाल लीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा 3 है, वो इसे नहीं पता चलेगा, दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें x यहाँ है, यहाँ है,
यक्स यहाँ से भी निकाल लीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, यक्स घाते 2 में से यक्स निकल गया, क्या बचेगा यक्स, माइनस 9 में से अगर 3 निकल गया तो कितना बचेगा, 3 बचा है। पहला दूसरा तीसरे नंबर पर जो चिन्ह रहता है वही लिखते हैं हमेशा। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, यहाँ यक्स है लेकिन यहाँ यक्स नहीं। जब कुछ नहीं कॉमन रहता है तो हमेशा एक कॉमन करते हैं। एक कॉमन करने के बाद जो कुछ यहाँ लिखा रहेगा उसको उतार लीजिए इसे आराम से। एक चीज़ यहाँ ध्यान दिया जाएगा, अगर कभी हम यहाँ माइनस कॉमन कर रहे हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदलता है, लेकिन अगर प्लस कॉमन कर रहे हैं तो जो चिन्ह रहेगा तो वही उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों वाला कोष्टक, जो दोनों कोष्टक में दिया गया है दोनों सेम है, 2x-3, इसको निकाल लीजिए यहाँ से। 2x-3 अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 3x। 2x-3 अगर निकाल लेंगे तो +1 बचा। अब एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के इक्वल कर देंगे, करेंगे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे तो 2x-3 = 0। तो 2x से माइनस है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है, =3। 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। वैसे इसको भी सॉल्व करिए, 3x + 1 = 0, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -1। 3 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। इसका आ गया, एक आया 3/2, दूसरा आ गया -1/3। एक आया 3/2, दूसरा आया -1/3। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 3/2, बी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्यक हमेशा ज्ञात करने के लिए जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची रहेगी, कुछ भी खींचा रहेगा, x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है या कितनी जगह स्पर्श कर रहा है, उसका वही शून्यक होता है। अगर कभी भी रेखा अगर स्पर्श करती है, अगर इस तरह कुछ खींचा गया है, अगर स्पर्श करके जा रही है, इसको सिर्फ एक शून्यक माना जाता है। तो अगर स्पर्श करके कोई रेखा निकल रही है, अगर काट रही है तब भी एक माना जाएगा। सिर्फ यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी या जितनी बार स्पर्श करती है वही उसका शून्यक होता है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3, तो एक जगह यहाँ क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, काट रही है, यहाँ काट रही है और यहाँ स्पर्श कर रही है या काट रही है, कुछ भी कहिए। तो 1 2 3, 3 जगह कह रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, जिसमें 3 है। और चौथा वाला क्वेश्चन देखिए, चौथे में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद दिया है 4x घाते 2 - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल एक फार्मूला होता है। सबसे पहले जो कुछ लिखा गया है उसको इसे लिखिए, 4x² - 4x - 1 एक द्विघात बहुपदों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद मतलब जिसमें कोई अक्षर नहीं लगा है, इसका अचर पद क्या है, -1। अब x घाते 2 का गुणांक, x घाते 2 के साथ क्या है, 4, तो -1/4 जहां होगा ऑप्शन में वही सही है, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो गया। अच्छा, पांचों वाला क्वेश्चन देखिए, पांचों वाले क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में जो शून्यक दिया रहता है तो इसकी वैल्यू होती हो, x की वैल्यू रहती है। तो जो कुछ यहाँ बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर हम इसको लिखेंगे 0। इसके बाद शून्यक मतलब होता है x की वैल्यू दिया है तो x की वैल्यू उसमें रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, फिर अपने आप a की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं, x² - 3x + 5a = 0। शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू रखिए, तो x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह 2 है, 2 की घात 2 है, -3, अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा 2
x के स्थान पर 2 और प्लस 5 a बराबर 0। 2 की घात क्या होगा, जो 4 हो जाएगा, माइनस 2 3 6, 3 दूनी 6 हो गया, और प्लस 5 a बराबर 0। तो 6 में से 4 निकालेंगे, 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह उसी के लगेगा जो दोनों में से बड़ा होगा। ये वाला बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। प्लस 5a बराबर 0, ए माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5a बराबर 2। अब 5 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो a बराबर हो जाएगा 2/5। a की वैल्यू हो गई 2/5, 2/5 सी, यही सही है। छठवां क्वेश्चन देखिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अब ध्यान से समझिए, त्रिघात रहे, चाहे 4 घात रहे, चाहे 5 घात रहे, चाहे 10 घात रहे, तो जितनी घात रहेगी उसका शून्यक उतना ही निकलता है। तो त्रिघात कहा है इसलिए इसका शून्यक जो होगा 3 होगा। द्विघात कहेगा तो उसका शून्यक 2 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें क्या कह रहा है, बहुपद 3x घाते 2 प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल फार्मूला देखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। माइनस x का गुणांक, माइनस ऐसे लिखिए, x का गुणांक मतलब x के साथ में जो है 5 है, 5 लिख दीजिए, बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का बगल में क्या है 3 है, इसको लिख दीजिए, तो -5/3। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आज लास्ट क्वेश्चन यही था। तो इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। तो जितने क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते थे मैं करा दिया हूँ, और आगे इस तरह वीडियो आती रहेगी बीच बीच में गैप देकर। तो धन्यवाद।